जीतो प्रीमियर लीग 4 में रविवार को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज मैदान में फाइनल सहित 2 चैरिटी मैच खेले गए। 7 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन रविवार को वुलवे वॉरियर्स टीम एवं एम जैन सुपर किंग के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम वुलवेव ने 4 विकेट से टीम एम जैन को शिकस्त दी। इस अवसर पर अखिल भारतीय तेरापंथ सभा के अध्यक्ष सुखराज सेठिया, सहयोगी सुभाष सेठिया ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। पैटर्न स्ट्राइकर ने पैटर्न ब्लास्टर को मात दी। चैरिटी मैच पिंक पैंथर व पैटर्न बने विजेता। जीतो प्रीमियर लीग के अंतिम पड़ाव पर 2 चैरिटी मैच खेले जाएंगे। महिला विंग से पिंक पैंथर व लेडीज लीपोर्ड के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पिंक पैंथर ने बाजी मारी। पुरुष वर्ग में पैटर्न स्ट्राइकर व पैटर्न प्लास्टर के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पैटर्न स्ट्राइकर ने बाजी मारी। जीतो लुधियाना चैप्टर की जीतो यूथ विंग द्वारा कराई गई जीतो प्रीमियर लीग से एकत्रित होने वाली धनराशि जरूरतमंद कन्याओं की पढ़ाई पर खर्च किए जाएंगे। इस संबंधी जानकारी देते जीतो लुधियाना चैप्टर भूषण जैन व चीफ सेक्रेटरी राजीव जैन ने कहा कि चैरिटी मैच से एकत्रित हुई धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, इस लीग में टॉप 4 खिलाड़ियों का चयन कर आगामी जीतों के नेशनल इवेंट में भेजा जाएगा। इस अवसर पर मेंटर कोमल कुमार जैन, विनोद जैन, भूषण जैन, राजीव जैन, विश्व नीलम जैन, अशोक जैन, अनूप जैन, कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कहना कि सारी टीम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट सीगा, इन्ना ज़्यादा प्रैशर सी कि बलीव नहीं, खुद ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ कि ਅੱਜ फिर एक बार फिर चौथा फाइनल जिते हैं ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਸੀ 135 136 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। 11वें ओवर च मैच खत्म हो गया। बड़ा शुभ दिन है कि हमारे बीच में एपेक्स से श्री सुखराज जी, सुभाष जी और गणमान्य लोग हमारे पास स्पेशल दिल्ली से हमारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए है। तो हमारा पूरा यूथ विंग, पूरा लुधियाना चैप्टर, लेडीज़ विंग, इनका बहुत ही धन्यवाद करता है कि इन्होंने हमारे को प्रोत्साहित करा है। तो इन्होंने हमने इनको सारी इनकी बातें हो रही थी मेरी सुखराज जी से, तो ये भी वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डायलिसिस का जुड़ा हुआ है, 500 रुपये पे डायलिसिस होता है, जो कि सेम लेवल का जो डायलिसिस मुश्किल से 1-2 किलोमीटर पे अपोलो में जो होता है वो 5000 का होता है, और जीतो द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत वो सिर्फ 500 रुपये पे होता है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से लॉकडाउन के अंतर्गत से चली आ रही दिव्यांगों की सहायता की मुहिम में आज दिव्यांग बंधुओं के लिए फ्री कैंप में शामिल हुए लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति दानवीर सुरेश जैन, जिन्होंने अपने पुत्र नवनीत जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बनावटी अंग की सहायता देकर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। आज का यह कार्यक्रम दिव्यांग सहायता केंद्र ऋषि नगर के प्रांगण में आयोजित किया गया। सामूहिक महामंत्र नवकार के उच्चारण के बाद संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से बहुत से मानव सेवा के प्रोजेक्ट जैसे पोलियो ग्रस्त एवं टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों से ग्रसित मरीजों के फ्री ऑपरेशन, दिव्यांगों को बनावटी अंग, टांग, बाजू, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कानों की ऊंचा सुनने वाली मशीन, मोतियाबिंद आंखों के ऑपरेशन आदि के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था के साथ साथ शहर में 4 चैरिटेबल डिस्पेंसरी मात्र 15 रुपए रोजाना में सारी दवाई की व्यवस्था समाज के दानवीरों के सहयोग से की जा रही है। आज भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से संस्थान के पैटर्न प्रसिद्ध उद्योगपति दानवीर श्री सुरेश जैन, सुधर्मा क्लोथिंग कंपनी के परिवार की ओर से निरंतर समाज सेवा क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए, संस्कारों का ओत-प्रोत करते हुए आज इस परिवार ने अपने बेटे के जन्मदिन पर, नवनीत के जन्मदिन पर जरूरतमंद दिव्यांग बंधुओं को आज ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बनावटी अंग वितरण कर संस्कारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उसका कारण आज जो बच्चे पैसा है, औद्योगिक घराना है, लेकिन निगाह जो है वो रेस्टोरेंट एंड होटल्स की तरफ रहती है। जन्मदिन की जो सेलिब्रेशन है उसी में रहती है, लेकिन जो परिवार के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, अगर आज वो बच्चों को सेवा के साथ जोड़ रहे हैं तो परिवार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
समाज का दृष्टिकोण जो है इन परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण बन जाता है। तो मेरी सकल समाज से यही आह्वान है कि अपने बच्चों को जन्मदिन जरूर मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुखी हृदय मानवता है उनके प्रति भी अपना ध्यान जरूर दें। व्हील चेयर ट्राईसाइकिल बनाते हैं। अपने बर्थडे पे ट्राईसाइकिल गिफ्ट करी है। 23rd। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव भोले बाबा की कृपा से हर साल की तरह इस साल भी श्री शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मिलरगंज द्वारा भगवान भोले शंकर की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 10 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे से शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट मंजू सिनेमा के सामने से आरंभ होकर शिव मंदिर रोड से होते हुए इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, प्रताप चौक, बसंत पार्क, भगवान चौक, जयमल सिंह रोड, जनता नगर चौक से गिल रोड, कैंपाकोला चौक, साइकिल मार्केट, विश्वकर्मा चौक से जीटी रोड से होते हुए शिव मंदिर में समापन कर आरती की जाएगी। इस कार्यक्रम में शिव भक्त अधिक से अधिक संख्या में पहुंच भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाए और जो भक्त नहीं पहुंच सकते वे इस कार्यक्रम में घर बैठकर भी शामिल हो सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आत्मा चैनल पर दिखाया जाएगा। मैं ਇਹ शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मिलरगंज ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬੈਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਪਰਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ जी आया ਨੂੰ कहना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सदा सद प्रणाम करता जी। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मिलरगंज विशाल शोभा यात्रा जो कि 17वीं विशाल शोभा यात्रा है, ਇਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਗਣ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ और पतवंते सज्जनों ने हिस्सा लिया। रूट बनाया गया, तरीके नाल बनाया गया ताकि किधर किधर किस तरह चलना है। सारिਆਂ ने एकजुट होके भगवान रथ के नाल जिहड़ा कि शिव मंदिर तो ये शोभा यात्रा आरंभ की जाएगी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पठानकोट के हल्का भुआ के वार्ड नंबर 42 में काउंसलर अजय महाजन की अध्यक्षता में विधायक जोगिंदर पाल के दिशा निर्देशों के चलते वार्ड वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। वार्ड वासियों ने चौक में गैस सिलेंडर रख व थालियां बजा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन भी किया। काउंसलर अजय महाजन व वार्ड वासियों ने कहा कि यह प्रदर्शन देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ है। अजय महाजन ने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर व डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम थे, रसोई का बजट भी कम था, पर जब से मोदी सरकार बनी है तब से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। वार्ड वासियों ने कहा कि जल्द मोदी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही प्रधानमंत्री के पुतले फूके जाएंगे। मेरा नाम नीरजा महाजन, पिंड डेरीवाल दी निवासी हाँ मैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 350 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 800-900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगे दालां जड़ियां सी 20-30 रुपए किलो मिलती सी, हुण वही दाल 100-120 रुपए किलो मिलती है। ये परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये जिहड़ा प्रोटेस्ट है ये सेंटर सरकार के विरुद्ध, मोदी सरकार के विरुद्ध ये सारा पिंड जिहड़ा अज इकट्ठा होया आ। इन्हां ने जिहड़ी पेट्रोल डीजल की कीमतां जिहड़ियां आसमान नूं छू रहीआं हैगीआं, क्योंकि जदों कांग्रेस की सरकार ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार सी उदों कच्चे तेल की कीमतां जिहड़ियां आ बाहरले मुल्कां दे विच बहुत ज़्यादा तेज़ सी। उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह सरकार ने 40-45 रुपए तो उपर डीजल पेट्रोल नहीं जान दिता। हुण जबकि बाहरले अरब देशों के कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा घट है, उसके बावजूद भी ये मोदी सरकार ने हर रोज़ लगातार
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਜੂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कि गरीब जनता अपने परिवार का पालन पोषण कितना कर रही है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। रेप केस में बैंस के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कांग्रेस सरकार और लुधियाना पुलिस ने किया कानून का उल्लंघन। बलात्कार की शिकार लड़की की मदद के लिए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हरीश राय टांडा और युवा अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गौशा पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरीश राय टांडा ने कहा कि लुधियाना पुलिस ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के मामले में एक अलग कानून अपनाया है। 3 महीने बाद भी पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की। कानूनी तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जानने के बावजूद पुलिस ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। हरीश राय टांडा ने कहा कि पीड़ित को धमकी मिल रही थी और शिकायत वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव दिया जा रहा था। पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आरोपियों को सबूत नष्ट करने और शिकायतकर्ता को डराने के लिए समय दिया है। मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, डीजीपी दिनकर गुप्ता, पुलिस आयुक्त राकेश अग्रवाल के नोटिस के तहत है। युवा अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गौशा ने कहा कि पीड़ित के पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब पुलिस विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है और यह लोकतंत्र की हत्या का एक आदर्श उदाहरण है। गुरदीप सिंह गौशा ने कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे नाते मामला छुड़ाना चाहती है, बाकी बाकी कार्रवाई के नाते ये मामला दबूगा नहीं। मेरी मिलूगी, मैं लोगों में कहना चाहती हूँ जी पार्टी के वर्कर है, चाहे कोई भी तो साथ दे रहे हैं, उन्होंने ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਬੋਲਾ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਜੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਗੰਢ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ केस रजिस्टर होना पाओ, ये केस अदालत जाओ, बेलनिया चो कानून दे चो बहस दंगे बिना बच नहीं सकते। यही मैं कहना। लुधियाना से कैमरामैन मोहन लाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। नकोदर के छाबड़ा हॉस्पिटल में यूथ वेलफेयर क्लब की तरफ से रक्तदान कैंप लगाया गया, जो कि नरेंद्र पाल कांडा की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती अमरजीत कौर की याद में यह कैंप लगाया गया था, जिसमें नौजवानों ने रक्तदान किया। यह क्लब के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ढिल्लों ने सभी का धन्यवाद किया। कहा कि इस कैंप में जिसने भी रक्तदान किया है, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्त की एक बोतल से 3 जिंदगी बचती है। जी कि मैं अपनी मिसी की जिन्हों का पिछले समय के दौरान डेथ हो गई सी, उन्होंने याद ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। नकोदर से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं समय समय पर लोक भलाई के सेवा कार्य करती आ रही हैं। ऐसा ही भलाई का कार्य रामबाग वृद्ध आश्रम कमेटी फिरोजपुर के द्वारा आंखों का फ्री चेकअप और ऑपरेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर हरिंदर सिंह खोसा, डायरेक्टर मंडी बोर्ड फिरोजपुर ने ज्योति प्रज्वलित कर इस कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में 1000 के करीब लोगों ने अपना चेकअप करवाया। आश्रम के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि इस कैंप में 1000 के करीब लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आंखों का ऑपरेशन जैतो के हॉस्पिटल में किया जाएगा और जिनकी आंखों का ऑपरेशन होगा उनको ले जाने और लेकर आने का इंतजाम कमेटी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। आज आँखों का चेकअप और ऑपरेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोगों की आंखें फैको टेक्निक द्वारा लेंस डालकर ऑपरेशन कराए जाएंगे और ज़रूरतमंद को दवाइयाँ ऐनके मुफ्त दी जाएंगी। जैतों से ये ऑपरेशन होंगे, वह रहने का, ले जाने, वापस लाने का सारा खर्चा कमेटी की ओर से होगा। तो हम चाहते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 1 साल से कैंप कहीं भी लगे नहीं थे। आज हमें परमिशन मिली है तो हम ये कैंप लगाने जा रहे हैं। इस कैंप में लगभग 800 के करीब जो हमारी ओपीडी स्लिप कट चुकी हैं, मैं समझता हूँ आखिर तक लगभग 1000 की संख्या की ओपीडी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि जिन जिन के यहाँ ऑपरेशन हो वह पूरी तरह स्वस्थ लाभ लें। एक ये मेरे पीछे एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये मेरे मित्र ने गाज़ियाबाद से ई रिक्शा पर आप डिज़ाइन कर ये एम्बुलेंस तैयार की है, जो कि बिना खर्च के उन्होंने वृद्ध आश्रम कमेटी को ही ये डोनेट की है। मैं उनका भी, महेंद्र गुप्ता जी और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिसकी रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम कमेटी ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵ੍ਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਾਮਬਾਗ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने नाभा अनाज मंडी का किया दौरा और आड़ती एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र सरकार की ओर वार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आषाढ़ की फसल के समय किसानों को सीधी पेमेंट करने का फैसला जो किया है वह बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार किसानों और आड़तियों को लड़वाना चाहती है। मैं सुनी है एक वीडियो कॉल और जिस च कहा गया कि हरियाणा ते पंजाब च लागू किया जाएगा सब तो पहला, क्योंकि है ही हरियाणा ते पंजाब च आड़तियां दे जो हैगा MSP
ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਹਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦ ਉਹੀ ਇਕੱਠ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਅੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ SC BC ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋ? ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ BJP ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 2019 ਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਆੜਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ? ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਕੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਲੂਣਾ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਆ 4-4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ये बहुता चल नहीं चलते। नामा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी पर दोपहिया वाहन रखकर पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घरानों की चौकीदार है, ना कि आम आदमी की। वह सिर्फ बड़े घरानों के हित के लिए ही कार्य कर रही है और आम जनता लगातार गरीबी की मार झेल रही है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲੀਤਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੇੜੇ ਟਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜੋ, ਜੇ ਹੁਣ भी ना जाके पानी सर तो लगे। ये आज का जो मुजाहरा है लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस की तरफ से है, जो तेल की कीमतें इतने आसमान को छू रही हैं और सरकार कह रही है मैं देश के लिए काम कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं। ये कारपोरेट घराने के चौकीदार हैं, ना कि देश के चौकीदार हैं। इन्होंने देश को बेड़ा गर्क की तरफ ले गए हैं। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, आज लॉकडाउन के बाद देश की जो कारपोरेट 13 घराने हैं उनका 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है और गरीब बंदा रोज नीचे जा रहा है, रोज मर रहा है, रोज महंगाई के में पिस रहा है। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। धन धन सतगुरु रविदास जी की छत्र छाया में श्री गुरु रविदास मंदिर गांधी नगर से विशाल शोभा यात्रा प्रधान तरशेम लाल बिट्टू जी की अगुवाई में निकाली गई, जो अलग
अलग स्थानों से होते हुए मोहल्ला काराबारा में पहुंची, जिसका स्वागत डॉक्टर BR अंबेडकर यूथ वेलफेयर स्पोर्ट्स सोसाइटी लुधियाना की तरफ से किया गया। श्री रविदास भवन गांधी नगर तो साडे रविदास महाराज जी के पुष्प 644वें जन्म दिवस ते असी सारे मोहल्ला काराबारा वालियां नूं मुबारकबाद दिंदे हां। सारे हंसराज भाई उन्होंने और साडे सारे साथियों नूं साडी टीम वालों सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। बोले 100 रुपए, बोले 100 रुपए, रविदास शक्ति, बोले 100 रुपए, बाल्मीक शक्ति, बोले 100 रुपए। रविदास महाराज जी जिन्हां दा 644वां आगमन प्रकाश दिहाड़ा 27 तरीक ਨੂੰ पूरे विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ सोसाइटी ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ सोसाइटी वालों सारियां संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। रक्तदान महादान, जी हाँ, इसी कड़ी के तहत 9वां रक्तदान कैंप माधोपुरी यूथ क्लब की ओर से गौशाला रोड लुधियाना में लगाया गया। आज माधोपुरी यूथ क्लब वालों 9वां ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, ਜਿਹੜਾ कि थैलीसीमिया ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ लगाया गया। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोक भलाई लिए काम करन। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।